हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स का क्या मतलब? फैक्टर्स का मतलब हुआ कि वो संख्या जिससे आप बने हो, यानी कि गुना का टुकड़ा। जैसे फैक्टर, जैसे 18 ले लेते हैं। 18 का गुणनखंड क्या क्या होगा, यानी कि 18 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, भाग तकसीम कर सकता है। एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, और कौन करेगा, छ, नौ, 18। ये क्या हो गए, 18 के गुणनखंड हो गए। यानी कि जिस गुना का वो टुकड़ा जिससे आप बने हो उसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। इसी तरीके से आप 12 ले लो। 12 का गुणनखंड कौन हो गया, एक, दो, तीन, चार, 12। ये इसका गुणनखंड है। किसी भी संख्या सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है वो एक होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है वो खुद होता है अपने आप। जैसे 12 का गुणनखंड की बात करें, सबसे छोटा गुणनखंड है एक, और सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो 12 है। एक, हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी संख्या उसका गुणनखंड होता है, एक उसका गुणनखंड होगा। चलिए आप इसको बना करके देखते हैं कि कैसे। 24 के गुणनखंड है। 24 के कौन कौन गुणनखंड होंगे, तो 24 के गुणनखंड होंगे, कौन होंगे जरा याद कीजिए। मैंने क्या कहा था कि 24 को कौन कौन भाग देगा। एक से लगेगा, दो से कट जाएगा 24, तीन से, तीन अट्ठे 24, और चार से कट जाएगा, यानी चार से के 24, आठ से, छः से कट जाएगा, आठ से कटेगा, 12 से कटेगा, और 24 से कटेगा। ये 24 के गुणनखंड है। यानी कि 24 जिन जिन नंबरों से कट जाएगा वो क्या कहलाएगा, 24 का गुणनखंड कहलाएगा। इस तरीके से ऑप्शन डी क्या है, सही है। चलिए आगे एक और है कि निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? अब याद कीजिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। जैसे 2, इसका गुणनखंड कौन होगा, एक और दो होगा। 3, इसका गुणनखंड कौन होगा, एक और तीन होगा। यानी वह संख्या जो किसी से नहीं कटे, एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 5, एक और 5 से कटेगा सिर्फ। वहीं पर अगर 4 की बात करें तो 4 एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, चार से भी कटता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक और चार के अलावा एक्स्ट्रा में आ गया 2। तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य ही संख्या रहेगी, भाज्य संख्या नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 एक भाज्य संख्या, 3 भी एक भाज्य अभाज्य संख्या, 5 भी एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर सारे के सारे अभाज्य संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 4 है। 4 एक भाज्य संख्या है, हम 4 के बदले में 2 गुणे 2 लिख सकते थे, इसीलिए ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 9 है। 9 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि हम 9 के बदले में लिख सकते थे 3 गुणे 3। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। उसी तरीके से 4 है, ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। चलिए आगे, 42 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा। 42 का अभाज्य गुणनखंड की बात करें, पिछले वाले सवाल की तरह 6 की अगर बात करें, हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 6, 6 एक भाज्य संख्या। मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही रहती है, तो ये नहीं होगा। 2 और 21 को देखें, ये 21 भी एक भाज्य संख्या, क्योंकि 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, तो ये भी नहीं होगा। और इसको लिख देखें 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 तिया 6 गुना 7 कितना हो गया, 42। तो 42 का भाज्य गुणनखंड यही होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या है। इस तरीके से इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, 18 का कुल कितने गुणनखंड है। असल तो यह है, सी टेड में इसी तरीके के सवाल आते हैं कि कुल कितने गुणनखंड है। ये नहीं पूछता कि कौन कौन है, सवाल पूछता कितने गुणनखंड है। कैसे निकालेंगे, इससे पहले हमने शुरू में देखा था कि 18 के कुल कितने गुणनखंड, ऐसे देखा था कि 18 1 से भाग लगेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, और 18 से। तो इस तरीके से आप गिनोगे तो कितने गुणनखंड हो गए, ये 6 गुणनखंड हो गए। ये छोटी सी संख्या थी तो इसको निकालने में आसानी हुआ, लेकिन अगर बड़ी संख्या रहे
और वहां पर पूछ ले कि कुल कितने गुणनखंड है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करें, थोड़ा इस तरीके से देखते हैं, यानी कि हम क्या करें, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, 2। 2 से भाग दीजिए 18 को, कितनी बार में, 9 दूनी 18। फिर 9 को भाग दीजिए किससे, 3 से। अभाज्य संख्या से ही भाग देना, इस बात को याद रखिएगा। और यह हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3। अब इस 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 18 2 पर पावर कितना, 1, गुणा 3 पर पावर कितना, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 पर पावर 2। अब जितना भी पावर है ना, यहाँ देखिए पावर जितना है उस पावर में 1 प्लस करके लिखिए। पावर 1 है तो आप यहाँ पर लिखिए 2, गुणे 3 पर पावर कितना, 2, तो 2 में 1 प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा, 3, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। तो निकला इसी तरीके से। अब ये तरीका आसान होगा निकालने के लिए। 18 के कुल कितने गुणनखंड निकले, 6 निकले। देखिए उसी तरीके से यहाँ पर 96 को कुल कितने गुणनखंड है। 18 का तो उस तरीके से निकालना आसान था, लेकिन 96 का अगर उस तरीके से निकालेंगे कि 1 2 3, वो मुश्किल हो जाएगा। हम 96 का पहले क्या निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें। 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे 48 दूनी 96, फिर 48 को भाग दीजिए, कितनी बार में हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर 24 को भाग दीजिए, कितनी बार में भाग लगेगा, 2 बार में, 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर 12 को भाग दीजिए, कितनी बार में, 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। फिर 3 को भाग दीजिए, 3 एकम 3। अब देखिए 96 में कितने, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पर लिखिए 2 का पावर 5, गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 पर पावर लिखिए 1। अब ये देखिए यहाँ पर पावर कितना, 5, आप 1 बढ़ा करके लिखिए 6। 3 पर पावर कितना, 1, आप 1 बढ़ा करके लिखिए 2, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो 96 में कुल कितने गुणनखंड हो गए, 12 गुणनखंड हो गए। अब एक तरीके का सवाल और होता है, एक तो कि कुल कितने गुणनखंड है, और दूसरा पूछा जाता है गुणनखंडों का योग क्या है। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, बस अभी जितना काम किए उससे एक स्टेप आगे निकल जाना है। यानी कि 96 का क्या करें, आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें। 2 से भाग देंगे 48, फिर 2 से भाग देंगे तो 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 होता है। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 होता है। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6। फिर 3 से भाग दीजिए तो 3 एकम 3। तो 96 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 और गुणा 3 पर पावर 1। अब 2 पर पावर 5 है तो आप 2 पर पावर 0 से लिखना शुरू कीजिए। कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 और प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 5। कहाँ से लिखना शुरू किया था हमने, 0 से लिखना शुरू किया था और कहाँ तक लिखा, 5 तक, यहाँ पर पावर जितना है। उसके बाद गुना, फिर 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 0 से लिखना शुरू कीजिए। 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, और क्या कर दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। 2 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, और 2 पर पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2। 2 पर पावर 2 का मतलब 4। 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 8। 2 पर पावर 4 का मतलब हो गया 16। 2 पर पावर 5 होता है 32। इन सभी को जोड़ दीजिए। इधर भी देख लीजिए, 3 पर पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 3 पर पावर 1 का मतलब हुआ 3। इन सभी को जोड़िए, 2 1 3 3 4 7 8 7 15 15 16 31 31 और 32 हो गया ये 63, और गुना 3 और 1 4, यह हो गया 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, और 4 छक्के 24 और 1 25। तो इस तरीके से 96 का गुणनखंडों का योग हो गया 252। चलिए आगे सवाल है, 80 के कुल गुणनखंडों का योग उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले 80 का क्या कर लीजिए, आप गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड, 2 से करेंगे 40 दूनी 80, फिर 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40, फिर 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20, फिर 2 से करेंगे
तो 5 दूनी 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो 80 2 कितनी बार है? 4 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। आप लिखना शुरू कीजिए। 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4। 0 से लिखना शुरू किया 4 तक, जितना पावर है वहां तक जाएंगे। फिर गुना 5 पर पावर 0 और प्लस 5 पर पावर 1। 2 पर पावर 0 का मतलब क्या बताया मैंने? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16। और इधर हो गया 5 पर पावर 0 का मतलब 1 और 5 पर पावर 1 का मतलब हो गया 5। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। जोड़िए इन सबको, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 और गुना 5 1 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, कितना हो गया? 186। इसी दो तरीके के सवाल आते हैं कि एक गुणनखंडों की संख्या कितनी है और दूसरा गुणनखंडों का योग क्या है। अगर आप इन दोनों सवाल पर अपना कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर सीटेड में पक्के हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप बार बार वीडियो को देखें और अच्छी तरीके से इसको अपने अंदर कमांड हासिल कर लें और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर करें, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा।